कांग्रेस जो है उसी ने बीज बोया था, वही ईवीएम लाई थी। वो यदि नहीं आती है तो वो ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, उसको भी नकार दो। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे छोटे छोटी राजनीतिक पार्टियों के हो, आप उन लोगों को वोट दीजिए। ये भी घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी घोटाला करके बने हैं ना पहले। तो हमारी जनता को चाहिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी मनुवादी से ग्रसित पार्टियां हैं, उनको बिल्कुल नकार दो। कि जो देश बचेगा, जिससे चलता है संविधान को बचाने के लिए, सबके हक अधिकार को बचाने के लिए, आप उसकी बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई को बात कीजिए, अत्याचारों की बात कीजिए, भ्रष्टाचारी की बात कीजिए। आप जो हमारे देश में चल रहा है उसको दिखा नहीं रहे हो। आप इजराइल की बात कर रहे हो, इजराइल की क्यों कर रहे हो? इजराइल ने वहां पे फिलिस्तीन की जमीन पे आकर कब्जा किया था, ऐसे हमारे देश पर आकर के कुछ लोगों ने कब्जा किया। 2% के लोग हैं और वो लोग कहते हैं कि जी हम तो यही हैं। अरे वो उनका आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। और जो ये मुस्लिमों पर उंगली उठाते हैं, उन मुस्लिमों की, उन मुगलों का आने का भी इतिहास है, जाने का भी है। बोर्ड हटाने की उस पर क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर देखिए, हम लोग जागृति अभियान चला रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो भी इसीलिए है कि लोग हमारे समझें, जागें, अपने आप को SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वो अपने आप को नहीं समझ रहे कि वो ताकत है यहाँ की हुक्मरान कौम। लेकिन वो बाबा साहब जो अम्बेडकरवाद है वो कच्चा करने के लिए लोगों को आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। और वो 2% के लोग ही इस देश को बांट रहे हैं। अभी पहले भारत के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, जबकि लड़ाई साथ साथ लड़ी मुस्लिम समाज ने भी। और उसमें महार जाति हो, चाहे अति अनुसूचित जाति हो, चाहे SC जाति हो, चाहे ST जाति हो, चाहे OBC हो, सबने इकट्ठा कुर्बानी दी महापुरुषों ने। लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ का आ गया फिर बीच में? वो इसलिए आ गया कि जो झूठा षड्यंत्र है वो झूठ फैलाने पर लगे हैं, इतिहास का घोटाला कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा साहब का रामपुर में बतला रहे हो आप। रामपुर के पहले घटना तरतीब में अंदर तक जाइए, तब पता चलेगा कि ये किसका मेन मुद्दा है। अब देखिए पत्रकार बंधु, आप लोग जो है उस तह तक नहीं जाते हो कि सच्चाई क्या है। और जो, अरे मैं बतला रहा हूँ ना मेरे भाई, वहां तक आइए ना, इसीलिए बतला रहा हूँ मैं। अरे अंतर्ज्ञानी नहीं, पत्रकार को वहां भी जाना चाहिए और तह तक जाना चाहिए, तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी आता है। ये चौथा स्तंभ हो आप भाई। देखिए वो बिकाऊ मीडिया मत बनिए, बिकाऊ मीडिया कभी मत बनिए, समझे? बिकाऊ मीडिया जो है हमारे देश का नाश कर रही है, वही जो हमारे यहाँ का मूल निवासी है उसका सत्यानाश करने पर लगी हुई है। उस सत्यानाश को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने हक हकूक को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम कीजिए, ना कि उसको बांटने का काम कीजिए। आज मणिपुर की घटना को कोई नहीं बात करता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, या ईवीएम का मुद्दा चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं बराबर। आ जाते हैं ईवीएम पर, ये इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं वकील, जो इससे क्या लगता है कि ईवीएम बैन हो जाएगी? भाई देखिए, बैन तो आप लोगों के करने से, आप लोगों के जागने से, आप लोगों का साथ और सहयोग से होगा। हम लोग तो काम कर रहे हैं, चाहे हम वकील हों, चाहे हम गरीब हों, चाहे हम सरकारी हों, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबको एकजुट हो करके खड़ा होना होगा। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी काम के करने वाला हो, तब तक ये मुद्दा कामयाब नहीं हो पाएगा। वकील लोग आपके साथ में इसलिए आ गए कि आप लोग डरो मत। आपका डर निकालने के लिए वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। आप हमारी जनता को समझना होगा कि जो मीडिया है षड्यंत्रकारी, वो लोगों में गुमराह का पैदा करके वो दिखाती है भाभी जी घर पे हैं, बहन जी घर पे हैं, और उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने का वो षड्यंत्र रच करके वो ऐसे ऐसे सीरियल दिखा रहे हैं। अरे सम्मान के साथ देखे, मेरी भाभी, मेरी बहन कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो दुपट्टे के साथ में, फुल पहनावे के साथ में। लेकिन जो गलत लोग हैं षड्यंत्रकारी मेरे देश में, वो चाहते हैं मेरी बहन बेटियों के तन मन सारा दिखता रहे। अबे बेवकूफो, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करोगे, उनकी इज्जत नहीं बचाओगे तो सत्यानाश होना है। एक बात बताइए, अब हेमलता बेरवा के साथ, हेमलता बेरवा जो है अभी उनको राजस्थान सरकार ने एक्सपेल कर दिया। वो एक टीचर थी, वो एक शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फुले का नाम लेने पर कर दिया। आप क्या समझते हैं, बहुजन समाज को इस पर क्या करना चाहिए, इसका क्या निवारण है?
भाई इसका निवारण तो आराम से बिल्कुल सच्चाई पे है। जो SC ST OBC है उसको जागना होगा। जैसे पहले इतिहास में जाइए, जब SC ST OBC को हक अधिकार नहीं था तो उस टाइम पे जो मुस्लिम समाज था वो अग्रणी होकर के 2 वोट का अधिकार मांगा था। और आज मैं भी उसी बात को कहता हूं कि SC ST OBC जो है उनको एकजुट हो करके, जो हमारा दलित समाज जिसको कहते हैं वो पसमानदा है, मजलूम है, वो सैकड़ों हजारों साल से गुलामी में जी रहा है। बहन बेटियों को तन मन ढकने की, इज्जत का बचाने का कोई वो नहीं मिला फार्मूला, लेकिन उसको मिला फिर वो 2 वोट का अधिकार। तो आज हमें जो चाहिए, SC समाज को, ST को 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। फिर आप यदि आ जाओ कि आपकी सुरक्षा किसने की आज तक? कभी भी यहाँ ऊंच नीच खत्म करने के लिए इस्लाम मजहब जब आया है, जब से उसने ही सारी लड़ाई लड़ी और वही अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए जो संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकार, मुस्लिमों की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, हमारी बहनों को लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के ये होगा जब मुस्लिमों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, यानी पृथक निर्वाचक क्षेत्र। जब पृथक निर्वाचक क्षेत्र में चुन करके वो भी जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, तो SC ST OBC, मजलूम, पसमानदा, यहाँ का जो मूल निवासी है उसको बड़ी ताकत मिलेगी। उस ताकत को कमजोर करने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलाते हैं, ये सच्चाई है। और इसी बात को दबाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। एक सवाल है कि जो आज EVM को लेकर हर जगह देखा जा रहा है कि आंदोलन हो रहा है, तो बावन में इस्लाम कर रहे हैं, महमूद राचा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि EVM हट पाएगा इस तरीके से? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले बहन ये बात कही है कि सबको, बूढ़े, बच्चे, जवान, बाबा इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, इन बूढ़े शख्स को भी हमारे साथ में आना पड़ेगा, हम बहन बेटियों को भी आना पड़ेगा। और जो देखो ये जीन्स पहनने वाली लड़की हैं, ये जीन्स पहनने वाली फुल जो पूरी पोजीशन में रहते हैं, सबको एकजुट खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ही ये लड़ाई मुकम्मल होगी। एकजुट होने का सवाल ही कहाँ रह गया? अब तो धीरे मुश्किल से 10 रह गए भाई 10 दिन से मतलब नहीं है, पल भर में सब कुछ कर सकते हैं, चुनाव लेट कर सकते हैं। और देखिए, अरे मान्यवर, देखिए स्टार तो हम हैं, बनना क्या होता है? अरे स्टार ही पैदा हुआ हूँ मैं तो बचपन से ही मेरे माँ बाप ने स्टार पैदा करा है, फिर क्यों नहीं बचा है? आप लेट कर दो चुनावों को, कोई जरूरी है? जब तुम गड़बड़ घोटाला कर सकते हो पूरे देश में, तो आप यदि जनता के हितैषी हो और कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप इसको लेट करिए। और बैलेट पेपर से हमेशा चुनाव सस्ता होता है, EVM से महंगा होता है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है। लोकतंत्र की बात करते हो, अम्बेडकरवाद की बात करते हो, जय भीम बोलते हो, तो आप वापस आइए, देश को बचाने के लिए आप काम कीजिए। अरे सवाल तो सुनिए, ये EVM आए थे, बिल पास हो गए संसद से, तो क्या सड़कों से आप बंद कर दोगे? आम जनता बंद कर पाएगी? भाई जो ये संसद में जो बैठे हैं, मैं आपको चैनलों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली जनता जो है उसके ऊपर ध्यान दे कि जो आज संसद में बैठे हैं, इस देश के खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हैं, और इस चुनाव के जो संविधान है हमारा देश का, उसमें अमेंडमेंट फटाफट अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लालच में ED के, CBI के, धोखे के, सबके जो लालच में, दबाव में आकर के वो लोग साथ सहयोग दे रहे। ऐसे लोगों को नकार दो, उन्हें वोट मत दो। आने वाले वक्त में जो अम्बेडकरवाद से भरा हुआ है उसको वोट दे, और चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, तब जाकर के कीजिए। आप कह रहे हो कैसे करेंगे? गाजरे जी, कांग्रेस के 5 मुद्दे हैं, लेकिन 5 में से एक भी मुद्दा EVM पे नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, कांग्रेस जो है उसी ने बीज बोया था, वही EVM लाई थी। वो यदि नहीं आती है तो वो ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, उसको भी नकार दो। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे छोटे छोटी राजनीतिक पार्टियों के हो, आप उन लोगों को वोट दीजिए और किसी के चक्कर में मत आइए, तब जाकर के देश और समाज बचेगा। और यदि आप कहते हो जनता की भलाई में रहते हो, तो जितनी भी पार्टियों के सिंबल है सबको खत्म कर दो। निर्दलीय जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, उस तरीके से आप उनको जो है सिंबल दीजिए, तब पता चलेगा वास्तव में लोकतंत्र क्या है। गाजरे जी, एक सवाल आखिरी सवाल है
कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, संसद बनना, विधायक बनना है, वो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे, और जो आम जनता ईवीएम का विरोध कर रही है, तो क्या लगता है कि ईवीएम बंद हो पाएगा? जिनको खड़ा होकर भाई, जिनको तुम कह रहे हो ना कि उनको बनना है, आप उनको मत बनाओ ना। ये हमारे क्रांतिकारी साथी है, इनको बनाओ ना आप। जैसे बाबा काशीराम साहब ने मिशन चलाया था, अभी हमारी बहन बेटी यदि कहीं से उठकर आ गई, इनको वोट दीजिए, इन्हें चुनाव लड़ाइए। अभी यदि मेरी बहन जो है ये जुझारू है, इनको वोट दीजिए। अभी कोई भी हमारा साथी है, आप उनको वोट दीजिए। जो ये फालतू के चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल नकार दो, तब जाकर के कुछ होगा। तो ये पार्टी के भड़वे और दलाल हैं जो कांग्रेस के अंदर अभी जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपने 5 मुद्दे बताए रोजगार वगैरह को लेकर, लेकिन उसमें एक भी मुद्दा ईवीएम को लेकर नहीं आया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी अरे है। मेरे भाई, ये लोगों को जब इन्होंने बीज बोया था तो यही कैसे काट देंगे अपने आप को, और जो बोएगा वही काटेगा, तभी जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इन्हें अपने ऊपर भी है कि आरोप प्रत्यारोप, कल को ये भी घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी घोटाला करके बने हैं ना पहले। तो हमारी जनता को चाहिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी मनुवादी से ग्रसित पार्टियां हैं, उनको बिल्कुल नकार दो। लेकर विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। भैया, हम तो हर जगह, हर चौराहे पे कर रहे हैं, हर गांव में कर रहे हैं, हर गली में कर रहे हैं, हर घरों में जाकर कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि जो देश बचेगा, जिससे चलता है संविधान को बचाने के लिए, सबके हक अधिकार को बचाने के लिए, आप उसकी बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, अत्याचारों की बात कीजिए, भ्रष्टाचारी की बात कीजिए। आप जो हमारे देश में चल रहा है उसको दिखा नहीं रहे हो। आप इजराइल की बात कर रहे हो, इजराइल की क्यों कर रहे हो? इजराइल ने वहाँ पे फिलिस्तीन की जमीन पे आकर कब्जा किया था, ऐसे हमारे देश पर आकर के कुछ लोगों ने कब्जा किया। 2% के लोग हैं और वो लोग कहते हैं कि जी हम तो यही हैं। अरे वो उनका आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। और जो ये मुस्लिमों पर उंगली उठाते हैं, उन मुस्लिमों की, उन मुगलों का आने का भी इतिहास है, जाने का भी है। और ये इतिहास का घोटाला कर रहे हैं, उस इतिहास के घोटाले से हमें बचाना होगा। मुस्लिम समाज, इस्लाम मजहब जो है समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। आप उनका खुल कर के साथ और सहयोग दीजिए, तब आप जाकर के बच पाओगे। और 1 वोट का अधिकार नहीं, 2 वोट के अधिकार की बात कीजिए हमेशा। SC, ST, SC और ST को हमेशा 2 वोट का अधिकार ही बचा पाएगा, वरना कोई मुद्दा नहीं है और कहीं पर कोई बात नहीं है। और मुस्लिम समाज जब तक, जैसे SC समाज को संख्या के अनुपात में पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिए गए हैं, ऐसे मुस्लिम समाज को भी दिए जाना चाहिए, और वो ही आपकी लड़ाई लड़ेगा। वो क्रांतिकारी होते हैं, और क्रांतिकारी और कहीं में नहीं है, क्योंकि वो पाखंडवाद, ऊंच नीच को छोड़ करके इस्लाम मजहब अपनाया है। हमारे पुरखों ने भी जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, जो किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी किताबों में नहीं है, वो लोग इस पे लोगों को चला रहे हैं। जो बौद्ध स्तूप थे कितने 84,000, वो कहाँ गए? उनकी बात नहीं करते हो। उनको मंदिर में तब्दील कर दिया गया, उनकी जांच कराइए पहले। वो मस्जिदों की बात करते हैं जहाँ पर कोई हथियार नहीं होते, उन मंदिरों की जांच कराइए। जहाँ हथियार रहते हैं, जहाँ तलवारें रहती हैं, त्रिशूल रहते हैं, AK-47 रहती हैं, बम रहते हैं, उनकी जांच क्यों नहीं कराते हो? जहाँ देखो वहीं सड़क पर मंदिर बना देते हैं, पाखंडवाद फैला देते हैं, बात करते हैं जो वो मस्जिदों की। अरे मस्जिद तो एकांतवास होती है, वहाँ इबादत गाह होता है, उसके ऊपर बात करते हो। उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हो? जहाँ जो है पूरे हथियारों का असला रहता है, जहाँ आतंकवादी घटनाएं घटती है। कोई सा भी बाबा देखो जिसको नहाने धोने की तमीज नहीं है, वो जनता को जानवर का मूत्र पिलाने की, गोबर खिलाने की बात तो करता है, साफ रहने की बात नहीं करता है। वो उनकी बात करते हो, उनसे हटाइए, अपने देश को बचाइए, विज्ञान पे आइए, संविधान पे आइए, शिक्षा पे आइए। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।